असम की इस राजधानी में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे से आए हुए हमारे सभी माल गोदाम के श्रमिकों, हमारे सभी पदाधिकारी महोदय, इस कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य ये है, वर्ष 1998 से हम लोग माल गोदाम के श्रमिकों के हक अधिकार की लड़ाई आज तक लड़ते आए हैं। इस लड़ाई में हम सभी लोगों ने मिलकर करके जो संघर्ष किया, चाहे वो संसद भवन का घेराव हो, जेल भरो आंदोलन हो, एवं 37 दिन तक धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल हो, आज 1998 जो हम लड़ाई लड़े हैं उसकी सफलता हम लोग को मिलने का काम हुआ है। पहले हमारे माल गोदाम के श्रमिकों के साथ कोई पहचान नहीं था। असम प्रदेश के पूर्व रेल राज्य मंत्री श्री राजन गोहेल ने सभी श्रमिकों को QR कार्ड परिचय पत्र देने का काम किया, जिसके तहत आज पूरे हिंदुस्तान में रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों को पहचान हो पाया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व आज कोरोना की महामारी से लड़ रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान में 22 तारीख से लॉकडाउन की घोषणा की थी, जब कोई भी आदमी अपने घर के बालकनी से नहीं निकल सकता था, उस समय भी हमारा माल गोदाम के श्रमिक ने जिस मजबूती के साथ सरकार के कंधे से कंधे मिला करके माल गोदाम में दिन रात काम करने का काम किया, जो अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपने बच्चों की जान की परवाह न करते हुए जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए, हम सभी के लिए, कि हमारे घर में अनाज की कमी न हो, पूरे हिंदुस्तान में लोगों तक गेहूं, चावल, चीनी एवं तमाम खाद्य पदार्थ पहुंचाने का काम जो इस संकट में 6 महीना से हमारा माल गोदाम के श्रमिक ने किया है, आज पूरे विश्व में इस बात का गवाह है कि जिस तरीके से डॉक्टर हमारे बीच में भगवान के रूप में आए, प्रशासन ने हमें सुरक्षित रखने के लिए तमाम कोशिशें की, उसी तरह से अगर अन्नदाता के रूप में अगर इस पूरे भारतवर्ष में इस महामारी में हमारे बीच कोई सबसे अधिक भूमिका निभाया है तो हमारे माल गोदाम के श्रमिक, जबकि पूरा देश ठप हो जाने का काम हुआ, रेल, बस, ट्रेन, तमाम चीज़ें बंद हो गया, लेकिन मालगाड़ी को बंद नहीं किया गया। अगर मालगाड़ी को बंद कर दिया जाता तो हमारे देश के बहुत से ऐसे साथी थे, देश के हमारे बहुत नागरिक थे जो भूखे स्थिति में मर जाने का काम था। तो आज हमारे राष्ट्रीय महामंत्री उस लॉकडाउन में भी देश के प्रधानमंत्री, देश के रेल मंत्री और श्रम मंत्री महोदय को पत्र लिख कर करके उन्होंने उनको ये बात बताने का काम किए थे कि जिस जज्बा के साथ, जिस ताकत के साथ आज हम माल गोदाम में अपनी जान की परवाह न करते हुए काम को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, आपके हर आदेश को पालन कर रहे हैं, आगे भी हम ये बात को रखते हैं कि उसी जज्बा को कायम रखते हुए आप भी हमारे हक अधिकार के बारे में सोचने का काम करेंगे, आप भी मुझे हक अधिकार देने के काम करेंगे। इस आज़ाद भारत में जो हमारे मजदूर गुलामी की ज़िंदगी जी रहा है, आज डर के माहौल में पूरा हमारा मजदूर काम कर रहा है, हम चाहते हैं कि उसे भी आज़ाद भारत की अनुभूति प्राप्त हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के श्रम मंत्री महोदय श्री संतोष कुमार गंगवार जी को कि जिन्होंने न्यूनतम वेतनमान संहिता बिल में जिस तरह से रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को स्थान देने के काम किए हैं, उनको न्यूनतम वेतनमान जारी का काम करने का काम किए हैं, इस तमाम मजदूरों के घर में, अंधेरे घर में एक दीपक जलाने का उन्होंने काम किया। और आज जो हम असम की राजधानी गुवाहाटी में मां कामाख्या के इस धरती पर जो हम उपस्थित हुए हैं, अपने सभी मजदूरों को इस बात की जानकारी देने के लिए आए हैं कि आपका जो संघर्ष 1998 से चला था, अभी जो 14 तारीख से मानसून सत्र जारी हो रहा है संसद भवन में, उसमें आप लोगों के लिए 3 कोड जो और बचा हुआ है वो पारित होने वाला है। पिछले कोरोना काल से पहले भी हम सभी प्रतिनिधि मंडल, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के प्रतिनिधि मंडल, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे गार्जियन, अभिभावक आदरणीय श्री जगदम्बिका पाल,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सभी लोगों ने लगातार श्रम मंत्रालय, रेल मंत्रालय में मंत्री महोदय से मिल करके हमने अपना 14 मांग पत्र उनके समक्ष रखा था कि हमारे सभी मजदूरों को ये 14 मांग प्राप्त हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ श्रम मंत्री महोदय का, जिन्होंने हमारे मांग पत्र को सहर्ष स्वीकार कर करके और प्रथम जो कोड आया इसमें वेतनमान संहिता बिल पारित होने काम हुआ है, उसमें मजदूरों को, हमारे रेलवे माल गोदाम श्रमिकों को विशेष स्थान दिया गया। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। दूसरा जो भी 3 कोड बिल आने वाला है, पारित होने वाला है, उसमें हमारे माल गोदाम के श्रमिकों को तमाम सामाजिक सुरक्षा, तमाम सुविधाएं उसमें प्राप्त होगी। हमने अपने 14 मांग पत्र में दिया था कि हमारे मजदूरों को पेंशन की सुविधा हो, हमारे मजदूरों को रेलवे पास की सुविधा हो, हमारे मजदूरों को आवास की सुविधा हो, हमारे मजदूरों को अगर वो काम करते दुर्घटनाग्रस्त होता हो तो उसको मुआवजा की राशि मिले। ऐसे तमाम सभी सुविधाएं जो है उनको प्राप्त हो, जो अन्य सभी कर्मचारियों को, चाहे रेलवे का हो या तमाम हमारे देश के अलग अलग विभाग में काम करने वाले लोग हों, उनको ये प्राप्त होना चाहिए। दूसरा हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है सरकार के समक्ष, जिसके लेकर के श्रम मंत्री महोदय से लगातार चर्चा चल रही है। रेल मंत्रालय के सभी पदाधिकारी इसके लिए संपर्क किया जा रहा है कि हमारा जो माल गोदाम में काम करता है मजदूर, रेलवे का सबसे बड़ा हिस्सा 1 रुपया में 70 पैसे की जो आमदनी होती है वो माल भाड़े से होता है। अर्थात हमारा जो मजदूर है, जो पूरे देश के कोने कोने में लाखों लाख टन अपने कंधे पर लोडिंग अनलोडिंग करने का काम करता है और देश के कोने कोने में जो पहुंचाने का काम करता है, उसी कारण से रेलवे को 70% की आमदनी होती है। इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला हमारा माल गोदाम का श्रमिक, उसको बहुत दुर्भाग्य की बात है, आपके बगल में गुवाहाटी बीजी माल गोदाम है, तमाम जगह मैं मीडिया बंधुओं से यह आग्रह करना चाहता हूं कि मजदूरों की वास्तविक स्थिति को आप उठाने का काम करें। देश का सबसे बड़ा जो मुद्दा है उसको, मजदूर को कैसे भलाई होगा, उसके हित के लिए कैसे काम किया जाएगा, आप सरकार को बताने का काम करें। आप देश का चौथा स्तंभ हैं, आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। हम लोगों का आवाज़ को बुलंद करने में जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम इस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। देश में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आज कोरोना काल में भी स्पष्ट होने का काम हुआ कि जब पूरा हिंदुस्तान बंद था, पूरा विश्व बंद था, लेकिन मालगाड़ी चलने का काम किया। और अपनी जब एक भाई अपने भाई से नहीं मिल पाता था, याद होगा आपको, जब पूरे देश में 2500 किलोमीटर 3000 किलोमीटर लोग पैदल चल के आने का काम कर रहे थे, उस समय भी उसके परिवार वाले भी उसके पास नहीं जा पाते थे। लेकिन हमारे सरकार के आदेश को पालन करते हुए हमारे सभी पूरे हिंदुस्तान के 6 लाख वर्गीय कर्मचारी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए जिस दृढ़ता के साथ, जिस साहस के साथ उन्होंने देश हित में काम करने का काम किया है, मैं आग्रह करना चाहता हूँ आपके माध्यम से उनको सही मजदूरी मिलने का काम। मैं ये चाहता हूँ, अभी मुझे किसी भी अपने कूली भी हमारा भाई है, मुझे उससे किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, पर मैं इस बात को रखना चाहता हूँ, कूली जो काम करते हैं वो सिर्फ यात्री के सुविधाएं के लिए, रेलवे का उससे कोई लेना देना नहीं। फिर भी पूरे स्टेशन में, पूरे भारतवर्ष के रेलवे स्टेशन में चार्ट बना हुआ है, कूली का रेट है कि कूली अगर 40 किलो वजन उठाता है तो उसको 60 से 80 रुपया प्राप्त होगा। बी कैटेगरी का जो स्टेशन है उसमें 40 से 60 रुपया उसको प्राप्त होगा। लेकिन जो माल गोदाम के श्रमिक रेलवे को 70% की आमदनी देने का काम करता है, उसको मात्र कहीं पर 1 रुपया, कहीं पे 1.5 रुपया, कहीं पे 2 रुपया। ये गुलामी नहीं है तो ये क्या है? मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, इससे बड़ा गुलामी का सबूत दूसरा नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। मैं इस संसद सत्र में आगे भी हमारा श्रम मंत्रालय में हमने पूरा लिखित में दिया है, कूली का हर तरह का रेट बना के दिया है। हमारे साथ श्रम रोजगार मंत्रालय के तमाम पदाधिकारी और श्रम मंत्री महोदय भी पूरी दृढ़ता के साथ वो निर्णय कर चुके हैं कि इस माल गोदाम के श्रमिकों को न्याय मिलना चाहिए। हम ये कहते हैं कि हम आपसे ज़्यादा नहीं मांगते हैं, अगर कूली को 40 से 60 रुपया अगर है तो हमारे मजदूर को कम से कम 15 से 20 रुपया तो प्रति पूरा होना चाहिए, जो अपना पूरा जीवन जो है सीमेंट के धूल में बिता देने का काम करता है। जिस तरह से उसके बच्चे को जो हालत है, आज आप देखेंगे जाके ना उसको रहने की व्यवस्था है न किसी प्रकार का व्यवस्था है। रेलवे की जो 70% आमदनी देने के काम करता हो, रेलवे जिस पर चलने का काम करता हो, पूरे विश्व में भारतीय रेल को सबसे बड़ा विभाग कहा जाता है। 14 लाख कर्मचारी का ये संगठन है भारतीय रेल, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उसके साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है।
लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से पूर्व में भी रेल मंत्रालय के सभी पदाधिकारी, रेल मंत्री महोदय से, श्रम मंत्री महोदय से जो हमारा संगठन के साथ जो बैठक हुई है, जिस तरह से उन्होंने सकारात्मक भूमिका निभाते हुए वो आगे उन्होंने काम किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि इन लोगों के साथ न्याय होगा। अभी हम सभी प्रतिनिधिमंडल संसद सत्र में माननीय रेल मंत्री के साथ त्रिपक्षीय बैठक हम लोग का होना है, जिसमें हम सभी उसमें मांग पत्र में हम डेट फाइनल करने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा और हमारे माल गोदाम श्रमिकों को सही मजदूरी, सही वेतनमान सुनिश्चित करने का काम होगा।